नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर इनसाइडर एक्स पर। वह जगह जहां हम सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं बल्कि असली जिंदगी में सफलता के रहस्य खोजते हैं। आज का हमारा विषय बहुत खास है। यह एक ऐसा रहस्य है जो 95% ट्रेडर्स को सफल होने से रोकता है, जबकि बचे हुए 5% को अरबपति बना देता है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, या सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग में माइंडसेट का महत्व। सोचिए, आपने सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी सीख ली है। आपने टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इंडिकेटर्स सब कुछ मास्टर कर लिया है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। फिर भी जब असली पैसा लगाने की बारी आती है तो आप डर जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं या इमोशनल होकर गलत फैसले ले लेते हैं। नतीजा, आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। यही वजह है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अपने मन और भावनाओं पर काबू पाना असली कला है। यह जंग मार्केट से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। अगले 30 मिनट में हम इसी जंग को जीतने के लिए एक एक स्टेप पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, कैसे डर और लालच हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और सबसे जरूरी, हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप एक मजबूत और सफल ट्रेडर का माइंडसेट बना सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 1, दुश्मन घर के अंदर है। डर और लालच। थोड़ी धीमी, विचारोत्तेजक आवाज। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर, फियर, और लालच, ग्रीड। ये दोनों हमारी हरकतों को कंट्रोल करते हैं। अक्सर हमें तब नुकसान पहुंचाते हैं जब हमें लगता है कि हम सबसे स्मार्ट हैं। पहले बात करते हैं लालच की। लालच हमें क्या करवाता है? यह हमें जीतने वाले ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करने पर मजबूर करता है। आपका टारगेट पूरा हो चुका है, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप सोचते हैं नहीं, 1200 भी हो सकते हैं, 1500 भी। और फिर मार्केट पलट जाती है। आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट 500 रुपए में बदल जाता है, और कई बार तो लॉस में भी। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? लालच की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जब हमें 1-2 अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाता है। हमें लगता है कि हम किंग हैं, और हम लगातार ट्रेड पर ट्रेड लेते जाते हैं। हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं और एक ही झटके में सारे प्रॉफिट घंवा बैठते हैं। अब बात करते हैं डर की। डर 2 तरह का होता है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक या क्रिप्टो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि आप यह मौका चूक जाएंगे, आप बिना किसी एनालिसिस के, बिना सोचे समझे उस ट्रेड में कूद पड़ते हैं। यह एक ऐसी चलती हुई गाड़ी में कूदने जैसा है जिसके ब्रेक नहीं है। अक्सर आपके कूदते ही वह गाड़ी रुक जाती है या पलट जाती है और आपको नुकसान हो जाता है। FOL, फियर ऑफ लूजिंग। यह डर हमें लॉस वाले ट्रेड से निकलने नहीं देता। आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन आप सोचते हैं नहीं, यह वापस ऊपर जाएगा। आप अपने लॉस को स्वीकार करने से डरते हैं और उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। यह डर आपके छोटे से लॉस को एक बहुत बड़े लॉस में बदल देता है। आप देखिए, चाहे वह लालच हो या डर, दोनों ही हमें तर्क से नहीं बल्कि भावना से काम करने पर मजबूर करते हैं। और ट्रेडिंग में भावना की कोई जगह नहीं है। आपको एक रोबोट की तरह सोचना होगा जो सिर्फ डेटा और नियमों पर चलता है। भाग 2, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच, विस्तृत और शैक्षणिक लहजा। अब जब हमने अपने दुश्मनों को पहचान लिया है तो चलिए एक सफल ट्रेडर की सोच को समझते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक शौकिया ट्रेडर में क्या फर्क होता है? 1, प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। एक शौकिया ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देता है। वह दिन के अंत में सिर्फ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, देखता है। अगर लॉस हुआ तो वह गुस्सा होता है, निराश होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी प्रोसेस पर ध्यान देता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने सही एंट्री और एग्जिट ली? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? अगर उसने अपने नियमों का पालन किया है तो वह लॉस से भी सीखता है और आगे बढ़ता है। उसे पता है कि लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और वह इसे स्वीकार करता है। 2, ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझना। आप ट्रेडिंग को एक जुआ समझते हैं या एक बिजनेस?
एक जुआरी उम्मीद पर दांव लगाता है और इमोशंस पर काम करता है। लेकिन एक बिजनेसमैन डेटा पर चलता है। उसके पास एक बिजनेस प्लान होता है, वह रिस्क को मैनेज करता है और अपने नुकसान को कम रखता है। एक सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाता है। वह एक ट्रेडिंग प्लान बनाता है, एक जर्नल मेंटेन करता है और लगातार अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है। 3. अहंकार, ईगो को काबू में रखना। ट्रेडिंग में अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। जब आप कुछ ट्रेड लगातार जीत जाते हैं तो आपका अहंकार आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आपको लगता है कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, कि आप गलती नहीं कर सकते। और बस यही वह पल है जब मार्केट आपको सबसे बड़ा झटका देती है। एक सफल ट्रेडर विनम्र होता है। वह जानता है कि मार्केट उससे ज्यादा बड़ी है और वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। भाग 3, आपकी लाइफलाइन, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। गंभीर और प्रेरणादायक लहजा। अगर माइंडसेट आपकी गाड़ी का इंजन है तो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट उसके पहिए हैं। इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों का पालन करना, चाहे कुछ भी हो। एक ट्रेडिंग रूटीन बनाएं। सुबह उठकर मार्केट का एनालिसिस करें। अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक्स को चेक करें। अपने रिस्क के अनुसार अपने ट्रेड को प्लान करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अपना दिन का एक ट्रेडिंग लिमिट सेट करें। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लेंगे, तो आप 3 ही ट्रेड लें, भले ही आपको कितने भी मौके क्यों ना दिखें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर ट्रेड को इसमें रिकॉर्ड करें। आपने क्यों एंट्री ली? आपका स्टॉप लॉस क्या था? आपने कहां प्रॉफिट बुक किया? क्या आप इमोशनल थे? इन सवालों के जवाब आपको अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। यह ट्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खो सकते हैं। अपनी बचत, अपनी इमरजेंसी फंड या अपने परिवार के पैसों से ट्रेडिंग न करें। ट्रेडिंग में सिर्फ वह पैसा इस्तेमाल करें जिसका खोना आपको मानसिक रूप से परेशान न करे। पोजीशन साइजिंग, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में रिस्क लें। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी कैपिटल का 1% से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करते हैं। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस आपकी लाइफलाइन है। यह वह लेवल है जहां आप अपने लॉस को स्वीकार कर लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाना अपने डर को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक प्री डिसाइड किया हुआ लॉस है। जब यह हिट हो तो बिना किसी भावना के ट्रेड से बाहर निकल जाए। भाग 4, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। माइंडसेट को मजबूत कैसे करें? प्रोत्साहन भरा और व्यावहारिक लहजा। अब चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिनसे आप अपने माइंडसेट को सच में मजबूत बना सकते हैं। 1. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ट्रेडिंग में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली टूल है। रोजाना 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। 2. विजुअलाइजेशन। रोजाना सोने से पहले और सुबह उठकर खुद को एक सफल ट्रेडर के रूप में विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आप शांति से ट्रेड कर रहे हैं, अपने नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करता है। 3. सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मैं अपने लॉस को स्वीकार करता हूं। मैं सिर्फ अपने प्लान पर काम करूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और आपकी सोच को बदलते हैं। 4. छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में बड़े बड़े प्रॉफिट के बारे में न सोचें। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट पर ध्यान दें। अपने इमोशंस को मैनेज करने की प्रैक्टिस करें, चाहे वह छोटे अमाउंट से हो। जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर सफलता हासिल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। निष्कर्ष, जीतने की लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। सशक्त और समापन की आवाज। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रेडिंग में जीतने की लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से है। यह डर, लालच, अधीरता
और अनिर्णय पर जीत हासिल करने की यात्रा है। याद रखें, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो आप कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी प्रोसेस को फॉलो करता है, रिस्क को मैनेज करता है और इमोशन को बीच में नहीं आने देता। और सबसे जरूरी, एक सफल ट्रेडर अपने आप पर काम करता है, अपने दिमाग को मजबूत बनाता है और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू करें। अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, डिसिप्लिन को अपना पार्टनर बनाएं और डर और लालच को अपना दुश्मन समझें। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो रीडर इनसाइडर एक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक विषय के साथ मिलेंगे। तब तक अपने दिमाग को शांत रखें, अपने नियमों का पालन करें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। धन्यवाद।